हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं शंकर चंदेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पर। देखो, साइंस की क्लास हमने कल स्टार्ट कर दी थी, फर्स्ट क्लास। उसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन बताया था साइंस का कि साइंस के कितने पार्ट्स होते हैं। इसके बाद में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, पदार्थ के बारे में। उसके बाद में स्टेट ऑफ मैटर पढ़े थे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। अब उससे आगे स्टार्ट करेंगे हम कि जो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस। इसके अलावा दो और बताई थी मैंने, प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आज की क्लास के अंदर जो मेनली तीन होती हैं स्टेट वो अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, उनका इंटर कन्वर्जन देखेंगे हम कि ठोस द्रव में कैसे चेंज होती है, द्रव गैस के अंदर कैसे चेंज होती है। तो इनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो आपको क्लास को ध्यान से समझना है। देखो सामने, जैसे हमारे पास थी सॉलिड, ठोस अवस्था। उसके बाद में लिक्विड, लिक्विड द्रव अवस्था, लिक्विड द्रव अवस्था। और एक थी हमारे पास गैस अवस्था। देखो, अगर हम क्या करते हैं, सॉलिड, सॉलिड का अगर हम एग्जांपल ले, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया आइस, बर्फ का एग्जांपल लेते हैं। लिक्विड के अंदर क्या लेते हैं हम, वाटर, जल। और गैस के अंदर कोई भी गैस ले लो आप, हाइड्रोजन गैस ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन, ईटीसी, कोई भी गैस ले लो आप एग्जांपल। तो अब देखो सामने, जैसे हम जो आइस या बर्फ होती है हमारी, बर्फ को क्या करें हम, हीट दें, हीट या उष्मा। अगर उसको हम टेम्परेचर, हीट या उष्मा देंगे तो आइस, बर्फ किसके अंदर चेंज हो जाती है, वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाती है। तो सॉलिड को अगर हीट देते हैं तो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड के अंदर। लिक्विड को अगर वापस से हम क्या दें, हीट, वापस से हीट देंगे, इसको उष्मा दें, इसको तापमान दें, तो लिक्विड किसके अंदर चेंज हो जाती है, गैस के अंदर। जैसे हमारा जल होता है, जल को अगर अब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो उसका क्या, वाष्प बन जाती है। तो वाष्प क्या होती है, गैस ही तो होती है। वाष्प ले लो इसके अंदर, वेपर, वाष्प। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल रहेंगे, इसी के। देखो सामने, अगर सॉलिड को हीट या उष्मा देते हैं तो लिक्विड में चेंज होगी, लिक्विड को हीट या उष्मा देंगे तो गैस के अंदर चेंज हो जाएगी। अगर वापस हम बात करें कि जो गैस होती है, गैस को क्या करें हम, कूल, ठंडा, इसको अगर हम क्या करें, ठंडा करें गैस को, तो वो किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड या द्रव के अंदर। लिक्विड या द्रव को हम वापस से क्या करें, कूल या ठंडा, तो ये किसके अंदर चेंज हो जाती है, सॉलिड के अंदर। अरे, द्रव को 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेकर जाओगे, पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेकर जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, बर्फ में चेंज हो जाएगा ना। बर्फ क्या होती है, सॉलिड होती है। तो आपको ध्यान रखना है, सॉलिड या ठोस अवस्था को अगर हीट या उष्मा देते हैं तो लिक्विड या द्रव अवस्था में चेंज होती है। लिक्विड को अगर हीट या उष्मा देते हैं तो गैस के अंदर चेंज होती है। गैस को अगर हम कूल, ठंडा करते हैं तो द्रव के अंदर चेंज होगी। द्रव को वापस से ठंडा और आगे ठंडा करते हैं तो किस में चेंज हो जाती है, वापस से सॉलिड के अंदर चेंज हो जाती है। इसी कड़ी में अब आगे देखते हैं हम। जैसे एक हमने ले लिया ठोस, क्या लेते हैं हम, ठोस, सॉलिड, ठोस अवस्था। सेकंड हम लेते हैं लिक्विड, जिसे हम बोलेंगे द्रव। और एक क्या लेते हैं हम, गैस। तीनों अवस्थाएं होगी हमारे पास, सॉलिड भी हो गई, लिक्विड भी हो गई और गैस भी हो गई। तो ये तो हमारे पास रहेगी लिक्विड, ये गैस, और ये सॉलिड, ठोस अवस्था। देखो, अगर हम क्या करें कि जैसे हमने सबसे पहले लिया सॉलिड, सॉलिड को अगर हम किस में चेंज करेंगे, लिक्विड के अंदर। जो सॉलिड होती है हमारी, सॉलिड को हम किस में चेंज करें, लिक्विड के अंदर अगर हम चेंज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। क्या बोलेंगे, फ्यूजन। फ्यूजन। अगर हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी में क्या बोलते हैं, संगलन। ये टॉपिक ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर हम सॉलिड को किस में चेंज करते हैं, लिक्विड में, तो क्या कहलाता है, फ्यूजन या संगलन।
अगर हम लिक्विड को किस में चेंज करें, गैस के अंदर चेंज करें, लिक्विड को हम किस में चेंज करें, गैस के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन, हिंदी में जिसे हम कहते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण, ये भी ध्यान रखना आपको। लास्ट होता है गैस को हम किस में चेंज करें, सॉलिड के अंदर, ठोस के अंदर। गैस को हम किस में चेंज करें, ठोस के अंदर अगर हम चेंज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, गैस को अगर सॉलिड में चेंज करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, निक्षेपण, डिपोजिशन। क्या कहलाता है, डिपोजिशन, हिंदी में बोलते हैं निक्षेपण। ये नाम भी ध्यान रखना आपको। देखो सॉलिड को लिक्विड के अंदर चेंज करेंगे तो फ्यूजन, संगलन कहलाता है। लिक्विड को गैस में चेंज करेंगे तो वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण कहलाता है। गैस को अगर सॉलिड के अंदर चेंज करते हैं तो डिपोजिशन, निक्षेपण कहलाता है। अब रिवर्स बात करते हैं हम। जैसे बात करें हम सॉलिड को हम वापस से किस में चेंज करें, सॉलिड को वापस से किसके अंदर चेंज करें हम, गैस के अंदर। सॉलिड को वापस से किस में चेंज करें हम, गैस के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। जो ठोस किस में चेंज होता है, गैस के अंदर चेंज होता है। अगर हम बात करें कि गैस को हम किस में चेंज करें, लिक्विड के अंदर। गैस को किस में चेंज करेंगे हम, लिक्विड के अंदर चेंज करते हैं तो क्या कहलाता है, कंडेंसेशन, संघनन। क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन, हिंदी में हम बोलेंगे संघनन। ये भी ध्यान रखना आपको। लास्ट अगर हम किसको, लिक्विड को किस में चेंज करें, सॉलिड के अंदर चेंज करते हैं तो क्या कहलाता है, सोलिडिफिकेशन, सोलिडिफिकेशन, हिंदी में बोलते हैं जमना। तो ये सभी प्रोसेस ध्यान रखनी है, ये एग्जाम के अंदर आती हैं। देखो सॉलिड को अगर हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो फ्यूजन, संघनन कहलाता है। लिक्विड को अगर गैस में चेंज करते हैं तो वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण कहलाता है। अगर गैस को हम देखो, वैसे तो प्रोसेस, मेनली प्रोसेस तो क्या होती है कि सॉलिड पहले लिक्विड में चेंज होती है, फिर किस में चेंज होती है, गैस में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सॉलिड को डायरेक्ट गैस में भी चेंज कर सकते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। जैसे आपने नाम सुना होगा, कपूर की गोली आती है, कपूर की गोली। जो कपूर की गोली होती है वो क्या होती है, सॉलिड होती है, और वो डायरेक्ट किस में चेंज होती है, गैस में चेंज होती है, लिक्विड के अंदर चेंज नहीं होती। तो कपूर की गोली सॉलिड से डायरेक्ट किस में चेंज होती है, गैस के अंदर। अगर रिवर्स हम बात करें कि गैस को डायरेक्ट किस में चेंज करना, सॉलिड के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, डिपोजिशन, निक्षेपण कहलाता है। अगर हम गैस को किस में चेंज करें, लिक्विड के अंदर, तो वो कंडेंसेशन, संघनन कहलाता है। अगर लिक्विड को सॉलिड के अंदर चेंज करें तो सोलिडिफिकेशन, जमना कहलाता है। ये ध्यान रखोगे आप प्रोसेस। तो ये क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ, जो मैटर ऑफ स्टेट। तो ये क्या होता है इनका, इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन, या फिर बोले हम अंतः परिवर्तन। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, जो मैटर, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं उनका इंटर कन्वर्जन या अंतः परिवर्तन, आपस में उनका परिवर्तन कैसे किया जाता है, वापस से बता देता हूं मैं। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे, फ्यूजन, संघनन। लिक्विड को गैस में, वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। गैस को सॉलिड में करते हैं तो डिपोजिशन, निक्षेपण। ठोस को अगर गैस में करते हैं, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। अगर गैस को लिक्विड में चेंज करें, कंडेंसेशन, संघनन। अगर लिक्विड को सॉलिड के अंदर चेंज करते हैं तो सोलिडिफिकेशन, जमना कहलाता है। ये ध्यान रखोगे आप। आगे हम देखते हैं टॉपिक, अगला टॉपिक है हमारा वाष्पीकरण। कौन सा है, वाष्पीकरण, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण को इवेपोरेशन। क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। देखो वाष्पीकरण आपने भी देखा होगा कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड को अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं तो वो किस में चेंज होता है, वाष्प के अंदर, वेपर में चेंज होता है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। तो इसकी परिभाषा आप लिखोगे, क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक से
कम तापमान पर द्रव क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन, द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती। क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। तो आपको ध्यान रखना है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का वाष्प के अंदर या द्रव लिक्विड स्टेट का गैस स्टेट के अंदर चेंज होने के अंदर जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। आपके पास है क्वथनांक, क्या है? क्वथनांक, जिसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो ये भी समझना है आपको। एक होता है क्वथनांक जिसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और सेकंड टर्म आपको मिल सकती है गलनांक, जिसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। तो इसे शॉर्ट में बीपी बोलते हैं, इसको एमपी बोलते हैं। तो क्वथनांक और गलनांक में डिफरेंस समझना आपको। देखो गलनांक तो क्या होता है? गलनांक का मतलब गलना। तो गलना क्या होता है? जो ठोस होती है, ठोस स्टेट से किस में चेंज होना? द्रव स्टेट के अंदर चेंज होना। तो जो ठोस हमारी बर्फ होती है, बर्फ का क्या बनना? वाटर के अंदर चेंज होना, या फिर सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, जैसे हमारे पास जो वाटर होता है, हमारी बर्फ होती है आइस, उसको अगर हमें किस में चेंज करवाना है? लिक्विड के अंदर चेंज करना है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखोगे ये कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। देखो 0 से जो नीचे माइनस के अंदर टेम्परेचर रहेगा, तो वाटर किस फॉर्म में रहेगा? आइस, बर्फ के फॉर्म में रहेगा। जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री आएगा, ये इससे ऊपर जाएगा, प्लस के अंदर जाएगा, तो लिक्विड जो आइस बर्फ होती है वो किसके अंदर? वाटर में चेंज हो जाती है। या फिर मैं ठोस अवस्था किस में चेंज हो जाती है? द्रव अवस्था में। तो वही टेम्परेचर क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कहलाता है। अगर हम क्वथनांक की बात करें, तो क्वथनांक क्या होता है? जिसमें क्या होता है? द्रव किस में चेंज होता है? गैस के अंदर चेंज होता है। द्रव किस में चेंज होता है? गैस के अंदर। जो हमारा वाटर पानी होता है, उसको हम क्या करें? जब उबालते हैं, तो जो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर द्रव क्या होता है? द्रव उबलने लगता है, उबलने लगता है, बॉईल होता है। जिस पॉइंट पर क्या होता है? बॉईल होने लगे। ये कंडीशन नहीं रहेगी कि लिक्विड का केवल गैस में चेंज होने वाला जो टेम्परेचर रहेगा वो क्वथनांक कहलाएगा। ये गलत रहेगा आपका। आपको क्या कहना है कि द्रव जिस टेम्परेचर के ऊपर क्या होने लगे? बॉईल होने लग जाए या उबलने लग जाए, तो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। तो अगर हम बात करें, जो वाटर होता है हमारा, जल होता है, जल के अगर क्वथनांक की बात करें तो वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये ध्यान रखोगे आप कि लिक्विड का जिस टेम्परेचर पर जो लिक्विड होता है वो उबलने लग जाए, बॉयल होने लग जाए, वो क्या कहलाता है? उसका क्वथनांक कहलाता है। और मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? सॉलिड का किस में चेंज होना? लिक्विड के अंदर। बर्फ का जल के अंदर चेंज होना जो टेम्परेचर होता है वो क्या कहलाता है? गलनांक। बर्फ के लिए कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। या वाटर के लिए कितना होता है गलनांक? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर क्वथनांक की बात करें तो वाटर के लिए कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो वाष्पीकरण इवेपोरेशन है उसके अंदर क्या दोगे आप? क्वथनांक से कम तापमान। इतना तापमान मत दो आपकी पानी उबलने लग जाए, उससे भी कम तापमान रखो। कम तापमान पर भी जो लिक्विड होता है वो किसके अंदर चेंज होने लग जाता है? वाष्प, गैस स्टेट के अंदर चेंज परिवर्तन होने लगता है। वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। क्या कहलाएगी? वाष्पीकरण। ये ध्यान रखोगे आप। देखो आगे, आगे अगर हम बात करें तो जो हमारी वाष्पीकरण होती है उसको फैक्टर अफेक्टिंग भी होते हैं, प्रभावित करने वाले कारक। तो अगले पॉइंट की हम बात करें तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, जो लिक्विड स्टेट, जो हमारा
बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है, उससे कम टेम्परेचर पर लिक्विड का गैस के अंदर चेंज होना, या फिर हम बोले कि जो जल होता है उसका वाष्प के अंदर चेंज होना, ये क्या कहलाता है, इवेपोराइजेशन। उसको क्या करते हैं, प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो अगर हम फर्स्ट बात करें कि इसको प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है, तो फर्स्ट होता है सतह क्षेत्र बढ़ने। सतह क्षेत्र बढ़ने पर जो सतह क्षेत्रफल होता है वो अगर बढ़ता है तो या हम बोले इवेपोरेशन होता है, जो वाष्पीकरण होता है उसकी दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर मैं जैसे एग्जांपल बताऊं, जैसे हम कपड़ा जो धोते हैं, कपड़े को उसको सुखाते हैं तो क्या करते हैं, फैला करके सुखाते हैं, तो उससे क्या होता है, वो जल्दी सूखता है, उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो जल्दी वाष्प के अंदर चेंज हो जाता है और हमारा कपड़ा सूख जाता है। अगर हम कपड़े को जैसे धो दिया और उसको इकट्ठा रख करके अगर हम उसको सुखा देते हैं तो जल्दी नहीं सूखेगा, क्योंकि उसके अंदर सतह क्षेत्रफल कम रहेगा। अगर उसको फैला करके सुखाते हैं तो सतह क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, सतह क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो इवेपोरेशन वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, तो कपड़ा भी क्या हो जाएगा, जल्दी सूख जाएगा। तो फर्स्ट ध्यान रखोगे सतह क्षेत्र बढ़ने पर। सेकंड, अगर हम फैक्टर अफेक्टिंग की बात करें तो तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि। अगर तापमान में भी वृद्धि होती है, तापमान ज़्यादा रहेगा तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी, ज़्यादा। तापमान कम रहेगा, टेम्परेचर कम रहेगा तो वाष्पीकरण की दर भी क्या रहेगी, कम रहेगी। ये भी ध्यान रखना है आपको। थर्ड, अगर हम बात करें, फर्स्ट हो गया सतह क्षेत्र बढ़ने पर, सेकंड तापमान में वृद्धि। थर्ड हम बात करें तो आर्द्रता में कमी, आर्द्रता में कमी। आर्द्रता किसे बोलते हैं हम, ह्यूमिडिटी। अब आप पूछोगे कि ह्यूमिडिटी क्या होती है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं। बताओ ह्यूमिडिटी या आर्द्रता किसे कहते हैं, तो वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कहलाती है। तो आर्द्रता किसे कहते हैं कि जो हमारा वायुमंडल होता है, जो हमारा पर्यावरण होता है, उसके अंदर जितनी नमी होती है, जितनी क्या होती है, जल वाष्प की मात्रा होती है, जल की जो बारीक बारीक बूंदें होती हैं उनकी जितनी मात्रा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। तो आर्द्रता, जैसे नमी अगर ज़्यादा रहेगी, जैसे बारिश हो जाती है, बारिश के बाद जैसे बारिश आकर के रुक गई, उसके बाद में आप कपड़ा सुखाओगे तो कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा। अगर आप धूप आ रही है अच्छी तरह से फिर कपड़ा सुखाओगे तो जल्दी सूख जाएगा। जब बारिश आती है तो नमी की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो आर्द्रता में कमी कर देंगे तो जो इवेपोरेशन है, वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आर्द्रता में अगर वृद्धि करोगे तो इवेपोरेशन की क्रिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये ध्यान रखना आपको। आगे अगर फोर्थ हम बात करें तो फोर्थ हम करेंगे वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में वृद्धि, जैसे वो आपस से वही एग्जांपल ले लो आप कपड़े सुखाने का। एक तो जैसे कपड़ा वहाँ सुखाओ जहाँ अच्छी तरह से हवा चल रही है, तो क्या रहेगा, वहाँ पर कपड़ा जल्दी सूखेगा। एक कपड़ा वहाँ सुखाओ आप जहाँ पर हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही हो, वहाँ पर कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा। तो वायु की गति, जैसे हवा ज़्यादा चल रही है उसमें वृद्धि करेंगे तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये सभी एग्जाम्पल वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने के हैं। सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ता है, तापमान में वृद्धि करने से भी वाष्पीकरण बढ़ता है, आर्द्रता में कमी करने से भी वाष्पीकरण बढ़ता है, और वायु की गति में वृद्धि करेंगे तब भी वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ती है। तो ये ध्यान रखोगे। इसके अलावा आर्द्रता का ध्यान रखोगे कि जल वाष्प की जितनी मात्रा होती है वायुमंडल के अंदर, वायु में या वायुमंडल में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कहते हैं। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। आपको अगर क्लास में कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा साइंस का आप जो फर्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था मैटर के अलावा उसके स्टेट, उसकी अवस्थाएं पढ़ ली हमने। अवस्थाओं के बाद में उनका इंटर कन्वर्जन पढ़ा। इंटर कन्वर्जन के अलावा हमने वाष्पीकरण पढ़ा। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े।
इससे अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आप क्लास को ध्यान से देख रहे हो, अगर आपको कोई भी डाउट हो क्लास के अंदर तो बेझिझक कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको उस लेवल से पढ़ाऊंगा कि आपका दिल्ली पुलिस के अंदर भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, न आपका हरियाणा पुलिस के अंदर और न ही हरियाणा ग्रुप डी के अंदर। तो आपको क्लास को ध्यान से देखना है, रेगुलर देखना है और लगातार देखना है। इसके अलावा हमारा चैनल है जीके बाई मालाराम सर, उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।